गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब्द मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा में आज एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है राज और उसका दोस्त। राज यानी कि एक लड़का जिसका नाम है और उसका दोस्त मोर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार और इसके बाद करते हैं विश्लेषण कि यह कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में राज नाम का एक युवा लड़का रहता था। राज पूरे गांव में अपनी दयालुता और अपने अच्छे स्वभाव और जानवरों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। उसके घर के पास एक जंगल था और उस जंगल में रहने वाले एक राजसी मोर के साथ उसका विशेष बंधन था। राज हर दिन स्कूल के बाद अपने पंख वाले दोस्त से मिलने जंगल में जाया करता था। वो एक साथ घंटों साथ बिताते। मोर अपने सुंदर पंख दिखाता और राज उसकी आवाज की मनमोहक ध्वनि को सुनता। दोस्तों, एक दिन राज ने कुछ गांव के लोगों से मोर के बारे में बात करते सुना और उसने सुना कि मोर के पंख बहुत मूल्यवान होते हैं और वो बाजार में बहुत ही ऊंची कीमतों पर मिलते हैं। राज के मन में लालच आ गया। राज सोचने लगा कि क्या वो मोर को पकड़ सकता है और उसके पंख बेचकर अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकता है। बस दोस्तों, फिर क्या था, राज जंगल में गया और राज ने जंगल में जाकर एक जाल बिछाया। उसने मोर को उस समय पकड़ने की योजना बनाई जब वो नृत्य कर रहा था, यानी कि जब भी जंगल में मोर नाचता है तो वो अपने पूरे पंख खोल देता है। दोस्तों, जैसे ही वो उसके पास आया तो उसने देखा कि मोर के पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उसने उस पर जाल फेंकने की कोशिश की तो मोर एक शोक पूर्ण चीख निकाली मोर ने और डर के मारे फड़फड़ाने लगा। तो दोस्तों, राज को अब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अपने पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वो जानता था कि उसने अपने पंख वाले दोस्त से विश्वासघात किया है। वो एक पेड़ के तने पर बैठ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मोर, जो अभी भी पास ही था, उसने उदासी और क्षमा के मिश्रण से राज की ओर देखा। पश्चाताप महसूस करते हुए राज ने मोर से माफी मांगी कि मुझे अपने लालच के लिए बहुत खेद है। मैंने तुम्हें पैसे कमाने का साधन समझा। ये मेरी गलती थी। तुम मेरे दोस्त हो और मुझे हमारी दोस्ती की बाकी सब चीजों से ऊपर रखना चाहिए था, यानी कि हमारी दोस्ती सब ही चीजों से ऊपर होनी चाहिए। अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, राज ने मोर से कहा। मोर ने राज की बातों को गंभीरता से समझते हुए उसे माफ कर दिया और उस दिन से राज मोर को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रिय मित्र के साथ समय बिताने के लिए जंगल का दौरा करने लगा। उनका बंधन और मजबूत हो गया और मोर नाचता रहा और अपने पंख प्रदर्शित करता रहा। डर के कारण नहीं बल्कि इतना वफादार दोस्त पाकर, यानी कि जो उसको इतना वफादार दोस्त मिला, उसकी खुशी को पाकर मोर अपने पंखों का प्रदर्शन करने लगा। दोस्तों, लालच विश्वासघात और नुकसान का कारण बन सकता है। सच्ची मित्रता किसी भी भौतिक लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए अगर आप अपने दोस्त चुनते हैं तो दोस्त सच्चे दोस्त चुनिएगा। वो आपको जिंदगी भर आपका साथ देंगे, आपके लिए जिएंगे और आप भी उनके लिए जिए। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी राज और उसका दोस्त मोर। दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से राज और मोर की दोस्ती होती है।
दोनों बहुत पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन कहीं पर किसी कारणवश राज को लालच आ जाता है कि मोर के पंख बहुत कीमती होते हैं और वो एक योजना बनाता है कि उसको जाल में फंसाकर उसके पंख निकालकर मार्केट में बेच देगा और उसके बाद वो बहुत धनी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस योजना को वो एक साकार रूप देना चाहता है, तभी मोर को अचानक डर लगता है। राज घबरा जाता है और राज को एकदम अकल आ जाती है कि मैं अपने दोस्त के साथ कितना बुरा कर रहा था। और राज को जब अकल आती है तो वो अपने दोस्त मोर से माफी मांगता है और उसका दोस्त मोर उसे माफ कर देता है। दोस्तों, यही होती है सच्चे दोस्त की निशानी कि अगर एक दोस्त की गलती होती है तो दूसरे दोस्त को उसे माफ कर देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वो यहां पर गलत है। अगर आपको अपनी दोस्ती को बनाकर रखना है, बचा कर रखना है, तो कभी मन में लालच मत लाइएगा। दोस्ती कभी भी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं होती है। दोस्ती हमेशा विदाउट एक्सपेक्टेशन होती है। अपने दोस्त ऐसे बनाइए जो आपसे कोई उम्मीद ना करें और सेम वे आप भी उनसे कुछ उम्मीद मत कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।